एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 to 13 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जो सम नंबर 13 है उसके जैसे दो सम और थे, 15 नंबर एंड 16 नंबर। आई होप आपने ट्राई किए होंगे। नाउ 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 आपको डेटा दिया है। एक मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 2 and 1 1 3 2 1 1। आपको फाइंड करना है ए एंड बी। फाइंड ए एंड बी। उसके लिए जो कंडीशन दी है वो है ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। ये कंडीशन दे रखी है आपको। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर? ए इंटू ए कॉपी किया, 3 2 1 1 मल्टीप्लाई विथ 3 2 1 1। नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, 3 3s are 9, 2 into 1। सो आपका आंसर है 11। 3 2s are 6, 2 into 1, answer is 8। 1 into 3 plus 1 into 1 is 4। 1 into 2 plus 1 into 1, this is equal to 3। now इक्वेशन दिया गया है आपको ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी आई इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। पुट ऑल द वैल्यूज। ए स्क्वायर आया है आपके लिए 11 8 4 3 प्लस ए इंटू ए मैट्रिक्स इज 3 2 1 1 प्लस बी इंटू आई मैट्रिक्स इज 1 0 0 1 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स कैपिटल O। आपने क्यों 1 0 0 1 लिया? बिकॉज ऑफ दिस इज 2 क्रॉस 2। नाउ सिंपल मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। 11 8 4 3 as it is plus a multiply with this matrix, this is 3a 2a a and a। b multiply with this matrix, b into 1 0 0 b into 1 is equal to 0 मैट्रिक्स। अभी इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। फर्स्ट प्लस फर्स्ट प्लस फर्स्ट, सो दिस इज इक्वल टू 11 प्लस 3a प्लस b। 8 प्लस 2a प्लस 0, 8 प्लस 2a प्लस 0, दिस इज 8 प्लस 2a। 4 प्लस a प्लस 0, दिस इज 4 प्लस a। 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b। मैट्रिक्स का एडिशन हो गया। इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है आपके पास। 0 मैट्रिक्स दैट मीन 0 0 0 0। नाउ जस्ट कंपेयर प्लीज। वी हैव अ 4 इक्वेशन। फर्स्ट इज इक्वल टू दिस 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इज 8 प्लस 2a इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस आपको a मिल जाएगा, a आएगा -4। नेक्स्ट और भी आपके पास 2 इक्वेशन है। फ्रॉम दिस a इक्वल टू -4। नाउ हियर दिस इज 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू कंपेयर विथ 0। उसमें a का वैल्यू हमको मिल गया -4 प्लस b इक्वल टू 0। दिस इज 3 -4 -1 सामने गया तो b का वैल्यू कितना आया? 1। सम की डिमांड थी फाइंड आउट a एंड b वैल्यू। ये आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नाउ सम नंबर 17 सम और 18 जो MCQs हैं आप उसको एज अ रूल याद रखेंगे। इसके पहले भी मेरे पास 2 सम थे, मैंने आपको कहा था उसको एज अ रूल आपको याद रखना है। ये सारे सम्स ये जो भी हैं वो एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो प्रॉपर्टी आप जितनी याद करेंगे आपको MCQs यही गुड सेट जैसे सम्स जो आपके एग्जाम्स होंगे उसमें शॉर्टकट मेथड बनेंगे। काफ़ी सारे सम्स उसी को
बेस बनाकर बनाए जाते हैं। तो अभी जो आपके पास सम नंबर आया है 17, उसमें ऐसा कहा गया है कि जो एडजॉइंट होता है मैट्रिक्स का, उसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाए तो उसका वैल्यू क्या आएगा। पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं, प्रूफ, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको एज अ रूल हम लोग लर्न कर लेंगे। सो नंबर 17 एंड 18 बोथ द सम आपको एज अ रूल लर्न करना है। वेल फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। 17 नंबर, आपको एक एडजॉइंट ए की बात की गई। एडजॉइंट ए की बात करें, उसका एक फॉर्मूला था हमारे पास। एडजॉइंट ऑफ ए को अगर मैं ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा एमसीक्यू है एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा। तो एक रूल मैंने आपको बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स का आंसर ऑलवेज होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये सम हमारे इसी एक्सरसाइज में था, अगर आपको याद हो तो सम नंबर 3, जिसको मैंने आपको कहा था एज अ रूल आप लर्न करेंगे, अभी उसका यूज करना है। ये एक रूल है, टेकिंग बोथ द साइड डिटर्मिनेंट। सो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेंट दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है इसका आंसर हमको निकाल लेना चाहिए था। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आई क्या होता है, आई है 1 0। आपको इस समय 3x3 मैट्रिक्स दिया गया है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लेंगे आप, उसमें आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करते हैं अगर इसको तो देख लिए रफ कर देता हूँ। इसका आंसर क्या है जरा देखें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो अंदर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 एंड 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड 0 0 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वेल, हमारे पास फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए को अगर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, जिसका आंसर ये आया है मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपने सम यहाँ से स्टार्ट किया है, ये एक फॉर्मूला है जिसको आपने लर्न किया था। इसमें इसको फाइंड आउट कर लिया कि भाई इसका आंसर ये आने वाला है, सो इसको एज इट इज रखा, इसका जो आंसर आया उसको कॉपी किया। नाउ टेकिंग बोथ द साइड डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए है इनटू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 एंड 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड 0 0 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट लाइन प्लीज। ये भी है आपके लिए मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। डिटर्मिनेंट दोनों का अलग अलग फाइंड आउट किया जाएगा। सो यहाँ से आया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, यहाँ से आया ए का डिटर्मिनेंट। दो अलग अलग मैट्रिक्स थे, उसके बाद एक डिटर्मिनेंट था, दोनों को सेपरेट कर दिया। अभी डिटर्मिनेंट का रूल है, अगर आपको कुछ कॉमन लेना है तो किसी रो में से आता है या किसी कॉलम में से आता है। रो 1 में से क्या कॉमन आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 0 0 हो गया। रो 2 में से भी वही कॉमन आया, रो 3 में से वही कॉमन आया, तो 3 बार कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, 0 1 0 0 0 1। नेक्स्ट, एक डिटर्मिनेंट ए क्यूब से कैंसिल हो गया, तो जस्ट ये कैंसिलेशन करेंगे तो यहाँ स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा। एंड व्हाट अबाउट दिस फ्रेंड, इसका आंसर तो 1 है। आप डिटर्मिनेंट एक्सपांड करके देख लीजिए, ये 1 आंसर देगा कि नहीं। 1 देगा आंसर, तो कितना आएगा 1 - 0, दिस इज योर 1। सो फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर होता है। इसको आप एज अ रूल याद रखेंगे, एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। ए इज अ मैट्रिक्स 1 5 7 2 7 11 2 -3 and 4, find out एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। अगर आप इस सम को पूरे डिटेल में करना चाहेंगे तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस होगा। पहले आपको ए का एडजॉइंट निकालना होगा, वो भी 3x3 है, फिर आपको उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसका वैल्यू आएगा। बट ये फॉर्मूला क्या कहता है कि आप ये जो मैट्रिक्स है उसको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट बना दीजिए, उसको एक्सपांड कर दीजिए, जो उसका आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर होता है। सो अभी आप ध्यान से देखिए, ये 3x3 था ना, ये सम 3x3 में है कि नहीं। अगर 3x3 है तो पावर कितना आया, 2 आया कि नहीं आया। 4x4 होगा तो पावर कितना आएगा, 3 आएगा। 5x5 होगा
तो पावर कितना आएगा 4 आएगा। ये जे के लिए काम आएगा आपको। सो ये जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है 3 क्रॉस 3 है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना लेना है आपको स्क्वायर, 2 क्रॉस 2 है तो 1, 4 क्रॉस 4 है तो 3, दैट मीन्स एक कम कर देना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ सम नंबर 17 मैंने आपसे कहा एज अ रूल आपको याद रखना है। द सेम थिंग क्वेश्चन नंबर 18 वो भी आपको एज अ रूल याद रखना है। सो ये मत सोचेगा कि ये एमसीक्यू है तो उसका डिटेल आंसर करने की क्या जरूरत, इसको सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो डिटेल आंसर आपको हर सम का आना चाहिए। जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है एमसीक्यूज हैं इन सब का डिटेल आंसर आपको करना है। वो सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके पूछे जा सकते हैं, उसका प्रूफ पूछा जा सकता है। सम्स में जितने भी सम्स एक्सरसाइज में आपके लिए प्रिंट हुए सारे क्वेश्चंस कंपलसरी आपको डिटेल में आने चाहिए। सब्जेक्टिव पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। सम नंबर 17 एज अ रूल लर्न करना है फॉर एमसीक्यू और उसका डिटेल आंसर भी आपको आना चाहिए। नाउ 18 नंबर द सेम थिंग अगेन, आपको उसका आंसर एज अ रूल लर्न करना है और आपको उसका डिटेल आंसर भी आना चाहिए। 18 नंबर सम स्टार्ट करते हैं। हमको इनवर्स के लिए इंटरेस्ट है। इनवर्स का फॉर्मूला आपने सीखा है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, ये आपको पता है। बात करेंगे 2 क्रॉस 2 के लिए क्योंकि सम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में है। ओके 2 क्रॉस 2 में आपने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया ए, जिसके एलिमेंट्स लिए आपने ए बी सी एंड डी। जरा इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके देखें। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी एंड डी, योर आंसर इज ए डी माइनस बी इंटू सी। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है, बाद में इसका यूज करने वाले हम लोग, इसको अभी फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। वेल इनवर्स क्या होता है? इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके डिटरमिनेंट ऑफ ए एज इट इज, एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए मैट्रिक्स है कि नहीं, जरा इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर ले। एडजॉइंट फॉर अ 2 क्रॉस 2 डायरेक्ट मेथड सिखाया गया है आपको। ये जो प्रिंसिपल है उसको इंटरचेंज कर दीजिए। एडी है तो कितना हो जाएगा डी ए। नाउ व्हाट अबाउट द सेकेंडरी, मल्टीप्लाई विथ -1, सो बी एंड सी मल्टीप्लाई विथ -1, योर आंसर इज -b and -c। This is your adjoint of A for a 2 cross 2 matrices divided by what? Determinant of A. So determinant of A अंदर convert कर रहे हैं, D divided by determinant of A minus B divided by determinant of A minus C divided by determinant of A and finally A divided by determinant of A. Now आपको क्वेश्चन पूछा गया है इनवर्स का डिटरमिनेंट, सो आपको ए इनवर्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ये जो मैट्रिक्स है वो भी डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ आएगा डी, यहाँ आएगा -b, अपॉन में है डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस सी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। नाउ व्हाट फ्रेंड्स, डिटरमिनेंट में से कॉमन आता है रो 1 में से 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, द सेम थिंग रो 2 में से 1 अपॉन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन आ रहा है। 2 बार कॉमन है तो स्क्वायर हो गया, क्या बचा डी माइनस बी, क्या बचता माइनस सी एंड ए। नेक्स्ट लाइन प्लीज, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, कैलकुलेट प्लीज, ए इंटू डी, दिस इज ए डी माइनस सी माइनस बी प्लस पर एडी माइनस बी सी किसको रिप्रेजेंट करता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया तो आपके पास फाइनली कितना आया 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको एज अ रूल आप याद कर लें कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स का आंसर ऑलवेज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए आता है। ये आपके लिए एक्सरसाइज थी 4.5। नाउ 4.6 एक्सरसाइज 4.6 एक्सरसाइज में आपको इक्वेशंस दिए गए हैं जिसको बाय यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स।
बाय यूजिंग अ मैट्रिक्स सॉल्व करना है आपको। एग्जाम जब सब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाएगा तो ऐसा मेंशन किया होगा, 2 इक्वेशंस दिए जाएंगे या 3 इक्वेशंस दिए जाएंगे। 2 इक्वेशन है मतलब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का सम होगा। जब 3 इक्वेशन होंगे तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का सम होगा। सो पहले रूल्स को थोड़ा समझ लेते हैं। डायरेक्ट मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू वो रूल्स समझाने का ट्राई करूंगा। अगर इक्वेशंस दिया हो तो मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करना चाहिए। सपोज दैट एग्जांपल है x plus 2y equal to 2, 2x plus 3y equal to 3। ऐसे इक्वेशन दिए जाएंगे और बोला जाएगा बाय यूजिंग मैट्रिक्स आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला होता है ax इक्वल टू b। ax इक्वल टू b में a कौन है? a जो है वो एक्स वाई का कोफिशिएंट। सो ए मैट्रिक्स रेडी हो गया, 1 2 2 3। कैपिटल एक्स कौन है? वो फिक्स। कितने वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो यू लिखा जाएगा एक्स एंड वाई। एंड कैपिटल बी मैट्रिक्स भी फिक्स, इक्वल टू जो नंबर है वो। ये आपने कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स फॉर्म में। अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग अ मैट्रिक्स, सबसे पहले जो कांस्टेंट है वो इक्वल टू में ले लेने का। फिर आपको इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखनी है। इस फॉर्मूले में कैपिटल ए कौन है? कैपिटल ए है एक्स वाई का कोफिशिएंट, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो मैट्रिक्स ए रेडी हो गया, 1 2 2 3। कैपिटल एक्स फिक्स है, क्या आएगा? एक्स वाई। एंड कैपिटल बी मैट्रिक्स फिक्स है, जो इक्वल टू में दिया गया वही है। आपको फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई का वैल्यू। तो एक्स एंड वाई का वैल्यू में एक्स क्या होगा? ये एक्स चाहिए ना आपको, ये ए सामने जाएगा, वो हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ये क्या हुआ है, एक्स के लेफ्ट साइड से ए सामने गया ना, इसलिए वो बी के लेफ्ट साइड पर ही इनवर्स बन के आएगा। अगर मैं एक्स को वहां भेजता हूं ना, तो वो बी के राइट साइड पर एक्स इनवर्स बनेगा। मतलब अगर मैंने ए को सब्जेक्ट बनाया होता यहां से, तो कुछ ऐसा सीन होता। अगर वो लेफ्ट साइड से जाएगा तो लेफ्ट साइड में इनवर्स बनेगा, राइट साइड से जाएगा तो राइट साइड में ही इनवर्स बनेगा। ये आप याद रखना, इसके बेस पे एमसीक्यूज आएंगे आपको बाद में। वेल, हमारा इंटरेस्ट है कैपिटल एक्स मैट्रिक्स। कैपिटल एक्स मैट्रिक्स में ये आपका आंसर है। तो उसको सब्जेक्ट बनाया, ए को सामने भेज दिया। ए को सामने भेजा तो आपको किसकी जरूरत पड़ी? ए इनवर्स इंटू बी की। ए इनवर्स इंटू बी चाहिए तो पहले ए इनवर्स फाइंड करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फर्स्ट फाइंड आउट ए इनवर्स। चलिए ए इनवर्स फाइंड आउट करें। हाउ टू फाइंड ए इनवर्स? एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है। सो हमको एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी। सॉरी, सबसे पहले हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी। वाई? अगर ये 0 आया तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। चलो डिटरमिनेंट ऑफ ए देखते हैं क्या आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए, ए है ये रहा, 1 2 2 3। इसका डिटरमिनेंट निकालिए। 3 आया, -4 -1 आया, दिस इज नॉट 0। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट 0 आया तो आप लिखेंगे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या लिखना है? ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब आपके लिए एक कंडीशन बन गई ना। कंडीशन क्या बनी? डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट 0 है तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर 0 है तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपका स्टेटमेंट आएगा ए इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट तभी होगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आएगा। वेल, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट 0 है, दैट मीन्स इनवर्स कंफर्म मिलेगा। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है ना। 2 क्रॉस 2 में एडजॉइंट फाइंड करना है, वेरी सिंपल। ये 2 क्रॉस 2 है, इसका एडजॉइंट करना हो तो प्रिंसिपल इंटरचेंज, ये 3 1 हो गया। सेकेंडरी मल्टीप्लाई विद -1, दिस इज -2 सो ये आपके लिए ए इनवर्स मिल गया। ए इनवर्स है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आया 3 -2
-2 एंड 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और वो आया है -1। ओके, नेक्स्ट आपका मेन इंटरेस्ट यहाँ से x इज योर आंसर। x आंसर है A इनवर्स मल्टीप्लाई विद B मैट्रिक्स। पुट द वैल्यूज ऑफ A इनवर्स। A इनवर्स क्या है? 1 अपॉन -3 -2 एंड 1 मल्टीप्लाई विद B मैट्रिक्स। B मैट्रिक्स है 2 3। आपने देखा मैंने A इनवर्स में जब फाइंड आउट किया एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया मैंने अंदर नहीं लिया है, आपको भी नहीं लेना है, उसको ऐसे बाहर रखने का, वो हम लोग लास्ट में अंदर लेंगे। भले उसका वैल्यू -1 आया, यहाँ पर 3 4 7 कुछ भी हो सकता है, आप उसको ऐसे बाहर रखेंगे। ए इनवर्स का वैल्यू आप कैसे कॉपी करेंगे? एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स। नाउ 1 अपॉन -1 एज इट इज, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है। 3 × 2 6 प्लस 2 × -3, फिर रो 1 मल्टीप्लाई विथ कॉलम हो गया। 3 2 जा 6 एंड -6। इन शॉर्ट सभी जगह 0 आ रहा है, -4 आया। यहाँ से देखिए प्लीज, ये आया 3 × 2 6, -2 × 3 6। फिर यहाँ से 3 2 जा 6 -6 हो गया। ये रो 1 का काम पूरा हो गया। रो 2 पे चलिए, -4 एंड +3। यहाँ से प्लीज, यहाँ से कितना आ रहा है? आई थिंक कैलकुलेट मिस्टेक हो गया, सॉरी, एक ही कॉलम है। ओके, 1 अपॉन -1, रो 1 मल्टीप्लाई विथ कॉलम था। 3 2 जा 6 प्लस -2 × 3 -6। रो 1 मल्टीप्लाई विथ कॉलम 1 हो गया। नाउ रो 2 मल्टीप्लाई विथ कॉलम -4 +3। फाइनली आंसर आने वाला है, ये हो गया 0, ये हुआ -1। ये जो x मैट्रिक्स है वो है कौन? XY है कि नहीं? ये -1 अब डिवाइड करने जा रहा है, तो आ गया 0 अपॉन -1 0, -1 अपॉन -1 1। कंपेयर प्लीज, x का वैल्यू कितना आया? 0 एंड y का वैल्यू कितना आया? 1। इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा है? हाउ टू सॉल्व इक्वेशन बाय यूजिंग अ मैट्रिक्स। ये फॉर्मूला है ax = b, उसमें x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑलवेज क्या बनेगा? a इनवर्स × b। आपको ax = b में a चाहिए ना, x चाहिए और b चाहिए। ये a क्या होता है? a फिक्स है, xy का कोएफिशिएंट होता है। ये x फिक्स है, क्या होता है? xy। b फिक्स है, इक्वल टू में जो एलिमेंट्स हैं वो। अब आपको x फाइंड आउट करना है। x है क्या? a इनवर्स × b। a इनवर्स के लिए आपको पहले a इनवर्स ढूंढना होगा। ये a इनवर्स का फॉर्मूला है, तो उसमें पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a को ढूंढ लिया, वो नॉट 0 आना चाहिए। नॉट 0 आया तो आप लिखेंगे a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट। नॉन सिंगुलर का आपने यहाँ पर रूल पढ़ लिया। आपको कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर कब बनेगा? जब उसका वैल्यू नॉट 0 आएगा। अगर 0 आया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। ये नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट 0 है, दैट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स के लिए ये फॉर्मूला है। आपने उसका एडजॉइंट फाइंड किया, एडजॉइंट ऑफ 2 × 2 डायरेक्टली आपको फाइंड करना आता है। प्रिंसिपल को इंटरचेंज कर दीजिए, ये ए मैट्रिक्स है, उसका प्रिंसिपल इंटरचेंज कर दीजिए, और जो सेकेंडरी है मल्टीप्लाई विद -1 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय कितना करना है आपको? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब भी आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इनवर्स में जो डिटर्मिनेंट आता है उसको अंदर डिवाइड नहीं करने का, उसको एज इट इज कॉपी कर लेने का। आपका आंसर है x = फॉर्मूला है a इनवर्स × b। ये a इनवर्स कॉपी किया इंटू b मैट्रिक्स ये रहा। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसका जो आंसर आएगा फाइनली आप उस नंबर से डिवाइड करेंगे। स्टार्टिंग से वो नंबर अंदर एंटर होगा नहीं। सो आपको लास्ट में सिर्फ कंपेयर करना रह जाएगा, x एंड y का वैल्यू मिलेगा बाय यूजिंग अ मैट्रिक्स। ओके, सो ये आपको जो मैंने एग्जांपल दिया है वो 2 × 2 के लिए है। आपने इसमें सीखा है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है। आपने सिंगुलर अगर बनाना है तो पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करिए। मैट्रिक्स में क्या फॉर्मूला है आपका? ax = b,
ए एक्स इक्वल टू में ए क्या है, एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट, एक्स फिक्स है, एक्स वाई एंड बी फिक्स है जो इक्वल टू दिया गया है। इसमें जो ये ए होता है ना, इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉट 0 आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। सो आपको इस एक्सरसाइज जब आप 4.6 करेंगे तो कुछ क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं। आपको उसके लिए सिर्फ ए फाइंड करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ए फाइंड करिए और अगर वो नॉट 0 आता है तो नॉन सिंगुलर है, 0 आएगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अब कुछ रूल्स मैं आपको समझाता हूँ, इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, आप प्लीज ट्राई करिएगा, पूरी एक्सरसाइज आपको इजीली आएगी। ये थियरी आप पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। हम लोग थोड़े रूल्स समझते हैं। रूल ऐसा है कि आपका जो इक्वेशन है, मान लीजिए ऐसा है, ए एक्स बी वाई इक्वल टू सी, इसको x1 y1 c1 दे देते, ए एक्स टू वी वाई टू इक्वल टू सी। इसमें आपके पास ए मैट्रिक्स फिक्स है, क्या आने वाला है, ए बी, एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट है ना, इसका नाम कुछ और देते हैं, ये एक्स वाई एज इट इज रखते हैं, ये A1 B1 A2 B2 से आएगा A1 B1 A2 B2। ये ए मैट्रिक्स है जो एक्स वाई का कोएफिशिएंट फिक्स है। एक्स मैट्रिक्स भी फिक्स है, वो आएगा एक्स वाई, और बी मैट्रिक्स भी फिक्स है, वो आएगा C1 एंड C। तो ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू बी। अगर आपको इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो। जरा इसके आगे की बात को अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो आप लिखेंगे ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट 0 हुआ तो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A is non-singular matrix. That means आपको पूछा गया होगा x एंड y फाइंड करना है, वो नॉन जीरो आया, दैट मीन्स आपको आंसर लिखना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं आया है तो सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में समझाया। हाउ टू फाइंड, आपने लिखा ए एक्स इक्वल टू बी, योर आंसर x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये आपको सॉल्यूशन देगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। सो अगर आपको दो इक्वेशंस दिए गए हैं एक्स वाई फॉर्म में, कांस्टेंट को ऑलवेज सामने रखना है इक्वल टू में, वहां से पहले आप तीन मैट्रिक्स बनाएंगे। कैपिटल ए फिक्स है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट होता है, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स फिक्स है, एक्स वाई ही होगा, कैपिटल बी मैट्रिक्स फिक्स है, जो इक्वल टू दिया है वही होगा। ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म है। अगर इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया तो ए कैसा होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया तो कैसा होगा, ए अगर 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, ए एक्स इक्वल टू बी में एक्स को सब्जेक्ट बना दीजिए, फॉर्मूला बनेगा ए इनवर्स इंटू बी। अब आपको ए इनवर्स ढूंढना है, इंटू बी करना है, और कंपेयर कैसे करना है, एक्स मैट्रिक्स से। प्रीवियस एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया आपको। सो ये मैंने बात की है, अगर एग्जिस्ट होता है तो कैसे फाइंड आउट करना है। और एक नोट लिख लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो नोट। मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, ये एमसीक्यू के लिए समझा रहा हूं, तो उसके आगे आप क्या करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, सबसे पहले फाइंड करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए, और उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां से दो केस बनेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया, उसके आगे का प्रोसेस समझा रहा हूं आपको। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करिए और उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ऐसा जब करेंगे तो आपके पास दो आंसर आएंगे, या तो नॉट 0 आएगा 0, या फिर 0 मैट्रिक्स आएगा।
मतलब नॉन जीरो मैट्रिक्स बनेगा या फिर जीरो मैट्रिक्स। अगर ऐसा हुआ तो स्टेटमेंट होगा देन सॉल्यूशन डज नॉट exist. Solution does not exist. And system that means equations. System of equation is called inconsistent. Inconsistence. आपको ऐसा एक सिस्टम दिया गया है, आपने उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, वो जीरो आ गया। जीरो आ गया तो उसके बाद का पिक्चर क्या है? आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, इनटू किससे मल्टीप्लाई किया? बी मैट्रिक्स से। अगर वो नॉट जीरो मैट्रिक्स आया तो आपका आंसर है देन द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। एंड मान लीजिए अगर वो जीरो मैट्रिक्स आ गया तब आपका सिस्टम कैसा होगा? देन system may be consistent और inconsistent, मतलब कंसिस्ट भी कर सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो आया तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ मैं अगर, तो सॉल्यूशन दो होंगे। दो सॉल्यूशन क्या होंगे? एक या तो होगा नो सॉल्यूशन या फिर होगा इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। मतलब आपका जो एक्स वाई है या तो उसका आंसर मिलेगा नहीं, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, या फिर वो कैसा सॉल्यूशन देंगे? इनफाइनाइट। तो ये आपको जो अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये थियरी है इस एक्सरसाइज की। एमसीक्यूज में ज़्यादा काम आती है ये थियरी। एमसीक्यूज में आपको इसमें से काफ़ी सारे सम्स बना के पूछे जा सकते हैं। आपको एज अ रूल याद रखना है, जो मैंने अभी 2 के लिए लिखा है ना, एक्स वाई है खाली, इसमें ये 3 के लिए भी वैलिड है। 3 में भी आपको ऐसा ही करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस हैं उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। 3 मैट्रिक्स बने आपके पास। कैपिटल ए जो एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एक्स जो फिक्स है एक्स वाई ही होगा, कैपिटल बी जो फिक्स है जो इक्वल टू में आएगा वो। अब इस इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है हमारे पास। इस फॉर्मूले में मेरे पास ए जो है उसका डिटर्मिनेंट निकाला, और अगर वो जीरो आया तो इस पिक्चर पे जाना है, और जीरो नहीं आया तो मैंने लिख दिया है। अगर वो जीरो नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। और कैसे मिलेगा उसका एग्जांपल मैं आपको अभी दे चुका हूँ। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आया तो आपको सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉट जीरो मैट्रिक्स बना तो आपके लिए सॉल्यूशन तो डज नॉट एग्जिस्ट है, और वो जो सिस्टम है उसको आप क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो आ गया तो सिस्टम जो आपका है एक्स वाई वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अगर आप दूसरे वर्ड्स में बोले तो आपका आंसर नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और आपका आंसर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो अगर आपको बोर्ड पूछे कि इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट कब होता है, तो आपका आंसर आएगा कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का आंसर भी कितना आना चाहिए? जीरो। सॉल्यूशन का आंसर नो सॉल्यूशन कब बनता है, तो आपका आंसर भी इसी तरह से रहेगा। और सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट कब होता है, तो ये आपको आंसर देना है। ये सारे जो अभी थ्योरी लिखी है वो सब कुछ आपको एमसीक्यूज में ज़्यादा काम आएगी। हमको सब्जेक्टिव में तो ये सम सिर्फ एक्स एंड वाई फाइंड करने के लिए ही दिया जाएगा। वेल, एक और एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हाउ टू फाइंड एक्स एंड वाई बाय यूजिंग अ मैट्रिक्स। सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये थियरी है आपके लिए। अभी एक मैट्रिक्स का सम देखेंगे 3x3 के लिए, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई एंड जेड। ओके, ये एक लास्ट एग्जांपल है। आप इस एग्जांपल को अगर समझ जाते हैं तो 4.6 एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हैं इजीली। मैंने आपको उसका सॉल्यूशन पहले से भेजा हुआ है, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। एक इक्वेशन लिया है हमने
एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 3x plus y plus 2z equal to 3. Find x and y and z by using a matrix form. तो हम लोग सबसे पहले इसको ax equal to b फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे, where a is what, a है x y and z का कोफिशिएंट इस बार 3 क्रॉस 3 है ना, कितना आएगा फ्रेंड्स 1 1 1, यहाँ आएगा 2 माइनस 1 एंड 1, यहाँ आएगा 3 1 एंड 2। फिर एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, वो फिक्स है, वो आने वाला है एक्स वाई एंड जेड। फिर बी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, वो भी फिक्स है, बी मैट्रिक्स जो इक्वल टू दिया जाए वो 2 1 3। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आपने, ए एक्स इक्वल टू बी। आपको एक्स फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला है ए इनवर्स इंटू बी। यू वांट एक्स, ये फॉर्मूला ए सामने गया तो कितना हो गया ए इनवर्स इंटू बी। अब आपको ए इनवर्स इंटू बी ढूंढना है ना, तो पहले ए इनवर्स की जरूरत है। ए इनवर्स मतलब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जरूरत है सबसे पहले। आपको याद है ना इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया जाए। ये ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 1 1 1, 2 माइनस 1, 3 1 2। कैलकुलेशन प्लीज। अभी मैं डायरेक्ट करूंगा। 1 के लिए -2 -1, -2 -1, दिस इज -3, -1 प्लीज। 4 -3 1 +1, +1 के लिए 2 +3 5। नेक्स्ट लाइन प्लीज, -3 -1 +5। कितना आंसर आया 1। दिस इज नॉट जीरो, नॉट जीरो मतलब आपका स्टेटमेंट ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इनवर्स एग्जिस्ट, सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट मिलेगा ना सॉल्यूशन अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो। अब आपको क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा ए मैट्रिक्स, ध्यान रहे इसका एडजॉइंट निकाला है, मतलब को फैक्टर चाहिए आपको। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। co-factor of 1 1, co-factor of 1 1 please। -2 -1 -3 आया, 1 2, co-factor of 1 2, 4 -3 1 आया, 1 3 1 and 3, co-factor of 1 and 3, this is a 2 + 3 5 आया, 2 1 2 1 इसको कवर किया, दिस इज 2 -1 तो 1 आया, 2 2 इसको कवर किया, दिस इज 2 -3 -1 आया, 2 3 2 and 3 कवर किया था, आया 1 -3, दिस इज -2। ये मेथड मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, डायरेक्टली हाउ टू फाइंड को फैक्टर ऑफ 3 क्रॉस 3 3 1, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम कवर किया, 1 + 1 दिस इज 2, 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम कवर किया, 1 -2 -1, 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम कवर, -1 -2 -3। मैंने आपसे कहा था को फैक्टर्स अगर आपको फाइंड करने हैं फॉर 3 क्रॉस 3, पहले आप इस तरह से आंसर निकाल लीजिए, फिर आपको सिर्फ सिंबल से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंबल यहाँ से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा
एडजॉइंट ऑफ ए, जो रो 1 है उसके को फैक्टर कॉलम 1 बनाएंगे, मतलब कितना आ रहा है -3 -1 एंड 5। रो नंबर 2 के को फैक्टर कॉलम 2 बनाएंगे, -1 -1 एंड ये क्या था 2 3 प्लीज सेट 2 एंड 3, तो ये 2 -3 -1 था, 2 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 -3 -2 है, ओके माइनस ही है, -2 +2, यहाँ पर +2 माइनस माइनस +1 माइनस प्लस -3, सो आपको इन्वर्स मिल जाएगा। इन्वर्स आएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपके सामने है, -3 -1 2 -1 -1 1 5 2 -3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आया 1। अब आपको एक्स चाहिए ना, एक्स है क्या, ए इनवर्स इंटू बी। ओके, ए इनवर्स ये रहा आपके लिए। मैंने आपसे कहा था यहाँ जो नंबर है उसको एंड तक ऐसे ही कॉपी करने का, जब लास्ट आंसर आए तभी अंदर ले जाने का। अगर यहाँ 3 4 5 जो भी है वो यहीं रहेगा, मेरे पास तो 1 है तो मैं उसको अभी ड्रॉप कर दूंगा। 3 या 4 या कोई और नंबर होता तो मैं उसको एज इट इज कॉपी करता ऐसी तरह से और लास्ट में यूज करता। ए इनवर्स लिख रहा हूं मैं, -3 -1 2 -1 -1 1 5 2 एंड -3 इनटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है 2 1 3। बस अभी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, -3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 2 3 + 6। ओके, नाउ -1 इंटू 2 -1 एंड +3। यहां से आया 5 2 = 10, ये आया 2 इंटू 1, ये आया -9। सो एक्स वाई जेड मिल गया आपको। ये एक्स वाई जेड है क्या, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, यहां से दिख रहा होगा आपको। एक्स का वैल्यू आ रहा है -6 -1 + 6 -1, सो एक्स का वैल्यू आया -1। फिर वाई कितना आ रहा है जरा देखें, -2 -1 + 3, वाई का वैल्यू आ रहा है 0। और z क्या आ रहा है, z इज इक्वल टू 10 and 2 12, 12 - 9 दिस इज 3। सो फाइनली x -1 आया, y का वैल्यू 0 आया एंड z का वैल्यू +3 आया है। सो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को अगर आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग अ मैट्रिक्स मेथड तो इसी तरह से सॉल्व होगा। आप एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से पहले ए मैट्रिक्स बनाइए, एक्स मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स फिक्स। ये फॉर्मूला है आपका ए एक्स इक्वल टू बी, उसमें एक्स ढूंढना है आपको। ए सामने जाएगा तो ए इनवर्स इंटू बी होगा। ए इनवर्स इंटू बी में ए कौन है, ए है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स। एक्स फिक्स है, एक्स वाई जेड, बी फिक्स है जो इक्वल टू होता है वही। इक्वल टू होना चाहिए प्लीज, नंबर्स ऑलवेज इक्वल टू में रहेंगे। आपको पहले ए इनवर्स ढूंढना है। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढेंगे। ये ए मैट्रिक्स था, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, नॉट 0 आया, दैट मीन्स आंसर मिलेगा। इस तरह लिखना होगा आपको, ए इज नॉन सिंगुलर, ए इनवर्स एग्जिस्ट, दैट मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। फिर आप क्या फाइंड करने जा रहे हो, ए इनवर्स ना। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढ लिया है, नाउ फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसके को फैक्टर्स निकाल के आपने एडजॉइंट ढूंढा। एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो लिख दिया, फिर उससे ए इनवर्स मिलेगा आपको, उस ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा एक आंसर आएगा। याद रहे अपॉन में जो नंबर होता है वो इस आंसर को डिवाइड करेगा लास्ट में। हमारे पास 1 है इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया, अगर यहाँ 3 होता तो इस आंसर में जो आंसर वैल्यू या जो भी एलिमेंट्स आते मैं उसको 3 से डिवाइड करता। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ जो भी नंबर है वो लास्ट में ही आपको यूज़ करना है, स्टार्टिंग में नहीं करना है। फिर आपको खाली एक्स वाई जेड से कंपेयर करना होगा।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4.6 एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, उसके बारे में आपने इसमें पढ़ा है। वो पूरा चैप्टर पूरा लेक्चर्स ध्यान से समझना सुनना, उसके बाद आप 4.6 एक्सरसाइज ट्राई करिएगा। इसका सॉल्यूशन PDF मैंने आपको भेजा हुआ है, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।